नमस्कार, मैं मनीष भारती क्विक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपका कामकाज करने का तरीका बदलने वाला है या ये कहूं कि आपके सर्च करने के तरीका बदलने वाला है, आपकी पूरी दुनिया आने वाले समय में बदलने वाली है, तो क्या आप मानेंगे? जी, आप मान जाइए इस बात को, क्योंकि अब आ गया है चैट जीपीटी। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो टॉपिक है, वो यही है कि चैट जीपीटी होता क्या है, इस पर जरा हम बात करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, चैट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि बातचीत करना है, ठीक है। और जीपीटी पर ही अभी हम डिस्कस करेंगे आखिर ये बला है क्या, जिसने अभी पूरी दुनिया को विज्ञान क्षेत्र में हिला के रख दिया है। इस पर क्यों पूरी दुनिया अब सोच रही है, जरा इसको देखते हैं। देखिए, ये एक ओपन एआई कंपनी है। एआई से आप समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये ओपन एआई नाम की एक कंपनी है जिसने एआई चैट बॉट लाया है। अच्छा, यहाँ चैट बॉट दो वर्ड है ना। तो चैट को आप जानते हैं, चैट मतलब बातचीत करना होगा, और बॉट मतलब, आपको मैं अगर आसान बातों में बताऊं तो आप स्विगी से कभी खाना ऑर्डर किए हैं, या जोमेटो से, या एयरटेल से रिचार्ज करते होंगे। तो मान लीजिए जब स्विगी से खाना ऑर्डर करते होंगे और ऑर्डर आने में देर होता होगा, तो आप उस पर जाकर के पूछते होंगे कि कहाँ मेरा ऑर्डर है, तो ऑटोमेटिक एक रिप्लाई आ जाता होगा उधर से, ठीक है। या एयरटेल का जब आप रिचार्ज करते होंगे और उसमें नेटवर्क वगैरह में कोई परेशानी आती होगी, तो जब आप पूछते होंगे तो उधर से रिप्लाई आता होगा आपको। तो वो जो ऑटोमेटिक रिप्लाई करने की सुविधा है, उसी को चैटबॉट कहते हैं, ठीक है। और ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा ये वर्क करता है। तो ये पूरा मसला है, इस कंपनी ने लाया है। इसको थोड़ा और डिटेल से हम देखेंगे, इसके और मुद्दे को देखते हैं। देखिए, यह जो है डीप मशीन लर्निंग बेस्ड एक चैट बॉट है, यानी कि देखिए ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे पूरा काम करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके लैंग्वेज लर्निंग मॉडल के द्वारा इस पर पूरा काम किया जाता है, ठीक है। तो जो भी आप इससे पूछते हैं, आपके पूछे गए सवालों का यह सटीक उत्तर देता है, जैसा गूगल वगैरह करता है। उस पर हम अभी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, गूगल सर्च इंजन, आप जो भी क्वेश्चन डालते हैं सर्च इंजन पे जाके गूगल पे, और यहाँ आपने सर्च किया और वह चीज़ आ गया, तो गूगल क्या करता है, आपको कई वेबसाइट ओपन करके दे देता है, ठीक है। आप ये सारे टॉपिक दे दिए, कई वेबसाइट। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ क्लिक कीजिए और क्लिक करके फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और फिर वो डिटेल्स आर्टिकल जो भी पढ़ना है या जो भी लिखना है उसमें रहेगा। यह थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता होता ये सर्च इंजन ही, लेकिन जो है ओपन चैट जीपीटी क्या करेगा, जब यहाँ से आप पूछेंगे, इससे चैट के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा बात होगी आपसे, तो अभी तक तो यही है। तो जब आप इससे कोई चीज़ पूछेंगे, कोई आर्टिकल पूछेंगे, तो यह आपके सामने ढेर सारे गूगल की तरह वेबसाइट नहीं देगा, यह उसका हूबहू जवाब आपको देगा। यही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपने इससे पूछा बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, तो ये ढेर सारा आपको गूगल की तरह वेबसाइट नहीं देगा कि यहाँ जाइए। ये क्या करेगा, एक पूरा आर्टिकल देगा आपको महात्मा गांधी के बायोग्राफी के बारे में। यह फर्क है इसका, यानी कि पूरा कंप्लीट पैकेज आपको देगा तैयार करके, और इसीलिए मज़ेदार है, सुविधाजनक है और काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है। चलिए इसको और आगे देखते हैं, इसमें और क्या मसले हैं। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह जो चैट जीपीटी है, यह काम कैसे करता है। आपको इसके काम को समझने के लिए बस आप इसके फुल फॉर्म को देख लीजिए। जीपीटी, चैट मतलब जैसे मैंने बताया बातचीत, और जीपीटी का क्या मतलब है, देखिए, जी फॉर जनरेट, यानी कि यह जो है जनरेट करता है, मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये जनरेट करता है, और प्री ट्रेंड होता है, यानी कि जो भी इसका प्रोग्रामिंग होगा वो प्री ट्रेंड होगा, इसको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ये तय होगा। और ट्रांसफॉर्मर होगा, आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका ट्रांसफर करके या बदल के उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अभी तो ये टेक्स्ट के रूप में काम किया जा रहा है, इस पे अभी टेक्स्ट पे ही आया है, प्रोटोटाइप है, संभव है आगे जो है इसका वॉइस भी आ जाएगा। और जीपीटी की कुछ विशेषताएं हैं, जरा उसको समझ लीजिए कि क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, जिसने पिछले कुछ ही समय में लोगों का दिल जीत लिया है इस टेक्नोलॉजी ने। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, आपके जो भी जानकारी है, जो भी आप इससे पूछना चाहते हैं, वह पूरा विस्तृत जवाब आर्टिकल के रूप में ही आपको दे दिया करेगा। यदि मान लीजिए आप कंटेंट राइटर हैं, फिर तो आपके लिए यह बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि जिस भी टॉपिक पे आपको कंटेंट चाहिए, मान लीजिए आप इंडिया नेपाल रिलेशन चाहते हैं, आप बस इससे पूछ लीजिए, चैट जीपीटी से टाइप करके दे दीजिए, यह इंडिया नेपाल रिलेशन पे बहुत अच्छे से तैयार करके सब कुछ दे देगा। मान लीजिए आप इससे नॉर्मल एक सवाल पूछ लीजिए कि मेरे जो कार का जो है टायर पंचर हो गया है, उसे सही कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप बहुत सरल भाषा में आपको जवाब दे देगा, जिसे पढ़ के आप आसानी से वो काम कर सकते हैं। तो समझिए बहुत स्मार्ट है, यानी कि इसको कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट लेवल का एक टेक्नोलॉजी आया है जो लगभग इंसानों के दिमाग की बराबरी कर रहा है। तो इसी चीज़ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, और इसका जो इस्तेमाल है हम सभी लोग फ्री में कर सकते हैं। अभी यही बात की जा रही है
ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ये पैसा भी कुछ चार्ज कर सकता है। और जो इसका जवाब होता है एकदम रियल टाइम में होता है, तुरंत के तुरंत आपको मिलेगा, बहुत टाइम नहीं लगाता है ये। यदि आप ऐसे लिखना चाहें, एप्लीकेशन के कुछ वर्क करना चाहें, आप किसी का बायोग्राफी जानना चाहें, कुछ भी, तो ये सब कुछ आपको बहुत आसानी से आसान भाषा में और तुरंत आपको जवाब दे देगा। अब जरा इसका इतिहास समझ लीजिए कि ये आया कैसे। इसकी शुरुआत जो है सैम अल्टमैन ने साल 2015 में एलन मस्क के साथ मिलकर की थी। एलन मस्क ये वही भाई साहब हैं ट्विटर वाले, ठीक है, लेकिन अब ये इस कंपनी के साथ नहीं है, छोड़ चुके हैं। तो इन दोनों ने साथ मिलकर के इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जो है बिल गेट्स आप जानते ही हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसमें काफ़ी अच्छा निवेश किया था। और अभी हाल में ही क्या हुआ है, 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को एक प्रोटोटाइप के रूप में लॉन्च किया गया है। देखिए प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि अभी इसका कॉमर्शियली यूज नहीं हुआ है, ठीक है, अभी एक प्रयोग के तौर पे कुछ जगह दिया गया है, आगे देखा जाएगा कि और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। अब देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ सीमाएं भी है, लोग बात कर रहे हैं कि इसका लिमिटेशन क्या होगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए अभी ये टेक्स्ट के फॉर्म में है, ठीक है, अभी आप जैसे इससे पूछते हैं तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में चीज़ें आपको जवाब सवाल मिलेगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे तो वॉइस भी दे देते हैं, फिलहाल टेक्स्ट है, तो हो सकता है आगे चल के वॉइस भी इसमें मिल जाए। दूसरा क्या है कि अभी कॉमर्शियल अवेलेबल नहीं है, केवल प्रोटोटाइप है, जल्द ही बाजार में आपको यह मिल जाएगा। तीसरी बात क्या है कि क्या ये सभी समस्याओं का समाधान करेगी, जितने हम प्रश्न पूछें, जिस तरह से हम बातें करें, क्या उसका समाधान होगा। और एक मुद्दा और है कि जैसे कि मान लीजिए अभी आप सिरी से पूछते हैं या एलेक्सा से पूछते हैं या गूगल से पूछते हैं, तो क्या उस तरह से ही ये काम पूरी तरह से कर पाएगी, और अगर काम होता है तो फिर सिरी, एलेक्सा या गूगल जैसे चीज़ों का क्या होगा। तो यह कंसर्न बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको दिलचस्प लगा होगा। थैंक यू।